भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। ये गेटअप है इस फिल्म का, और चूँकि एक बहुत रिच आदमी है, ठाकुर है, साफा इसको वैसे तो बहुत ओकेजनली पहनते हैं, लेकिन इसको हमने गेटअप में शामिल कर लिया। तो फिल्म में लगभग हर सीन में ये पहना हुआ है, और आज गाना हो रहा है उसकी हवेली में ठाकुर की, तो इसलिए खासकर पहना है इसको आज। वैसे जहाँ तक मैंने जो फिल्में देखी 90% फिल्मों में आप रिच होते हैं, 80% फिल्मों में आप ठाकुर होते हैं, और महंगे कपड़े लगभग हर फिल्मों में पहनते हैं। गरीब तो आप होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सौभाग्य मिला है कि लगभग सारी फिल्मों में रिच ही रहा हूँ। नकली सोना चांदी सब जो पहना सकते हैं ये लोग पहनाते हैं। विलन गरीब हो जाएगा तो मुश्किल है। गरीब हीरो होता है जो अमीर विलन के ऊपर हावी होता है, लास्ट में उसमें विजय प्राप्त करता है। तो राम को तो जन्म वन में भटकना पड़ा है, लंका में तो सोने की लंका में तो रावण ही रहता है। तो वैसे आपने कहा कि नकली सोना होना ये लोग पहचानते, असली सोना कभी मैंने देखा नहीं। बहुत सारा गले में चेन वेन लटका हो जैसा ये सारी चीज बहुत सारा पहन के घूमते हैं। अब संजय जी क्यों नहीं पहनते? नहीं, मुझे कभी सोने का शौक नहीं रहा पहनने का, सोने पहनने का, क्योंकि मैं अपनी नज़र में खुद एक अनमोल रतन हूँ। तो हीरे के ऊपर सोना कभी देखा है पहने हुए? तो मैं तो एक अनमोल हीरा खुद हूँ, मैं क्या गहना पहनूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करता पहनना ज़्यादा। एक आध लॉकेट वॉकेट हो तो ठीक है, बाकी ऐसा पूरी बहुत ज़्यादा नहीं पहनना चाहता मैं। आज ये सतरंगी मोतियाँ पहना है आपने गले में। हाँ, ये तो विलन को पहनाया गया है उस किरदार को रिचनेस दिखाने के लिए, थोड़ा सा किरदार को उभारने के लिए गेटअप का सहारा लेना पड़ता है। वैसे सोना पहनने में रिस्क भी होता है, कई बार लोग लूट लेते हैं, छीन लेते हैं। नहीं, मैं इसलिए भी नहीं पहनता कि मैं भुलक्कड़ हूँ। मैं कहीं उतार के रख दूंगा तो सोना खोना भी कहते हैं अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं हाथ में भी नहीं पहनता। कि मेरी आदत है अंगूठी को ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, तो ऐसे करते करते कहीं निकाल के रख के चला है, इसलिए मैं नहीं पहनता। रिस्क है मेरे साथ, मैं उतार दूंगा कहीं, छोड़ दूंगा कहीं। वैसे अब ये जो फिल्म है ये विनाशक जो फिल्म शूट कर रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, इसमें बेसिकली विलन है आप संजय जी, क्या है? हाँ, विलन है, हार्डकोर विलन है, कहीं से कुछ पॉजिटिव उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा एक बेटा है अयाज, और हम लोग उनकी प्रॉपर्टी पे, हीरो जो है वो उनकी प्रॉपर्टी पे नज़र है, उनके पिता को किडनैप कर लेते हैं, कुछ उस तरीके का है। फिर थोड़ा सा मनमोहन देसाई जी की स्टाइल का सिनेमा है, खोने और पाने वाला, बिछड़ने और पाने वाला। कुल मिलाकर एक एंटरटेनिंग फिल्म है ये। वैसे निरोगाम वाली इस फिल्म के लिए स्पेशल सॉन्ग कर रहे हैं, अभी अंदर शूट हो रहा था, तो और संजय जी को क्या लगता है इससे फिल्म को क्या फ़ायदा होगा? इसमें बहुत फ़ायदा होगा, इससे फिल्म को फ़ायदा होगा। जो हीरो इसमें आ रहे हैं समर सिंह, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि दिनेश जी और आम्रपाली जी एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है भोजपुरी सिनेमा का, और वो चेहरा अगर इस फिल्म में जुड़ता है तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा फिल्म को। वैसे संजय जी और क्या क्या शूट कर रहे हैं आजकल संजय पांडे हमारे? बस ये साल का आखिरी शूट है 2018 का विनाशक। अभी कुछ दिन पहले मैंने गबरू कंप्लीट की, जो भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है, और 1 तारीख को नेपाल जा रहा हूँ, नेपाल में एक फिल्म कर रहा हूँ। उसके बाद आने के बाद दिनेश जी के साथ ही लल्लू की लैला कर रहा हूँ सिलवासा में, और हैं फिर लाइन से बहुत सारी फिल्में हैं। इस साल भी लगभग 18-20 फिल्में तो हो ही गई होंगी, गिनता तो नहीं हूँ लेकिन इतनी हो गई होंगी। वैसे न्यू ईयर में सब लोग रेजुलेशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं। संजय पांडे जी ने कोई न्यू ईयर रेजुलेशन लिया है, कुछ संकल्प लिया है नए साल में क्या करने वाले हैं, क्या छोड़ना है या कोई आदत बदलनी है? नहीं, आदत तो ऐसी कोई बुरी आदत है नहीं जिसे बदलूँ मैं। और फिल्में ऐसी हैं कि फिल्में तो करनी है, और कम करना है ज़्यादा करना है ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अपनी तरफ से एज एन एक्टर फिल्मों में और कितना बेहतर योगदान दे सकता हूँ मैं। अब तक ये था कि कई जगहों पर हम चुप हो जाते थे, नहीं बोल पाते थे। अब ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर हम सिर्फ एक्टिंग के अलावा हमारी जिम्मेदारी है कि सिनेमा कैसा बन रहा है, चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही हैं, इसमें भी हमें दखल देना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं वो मुझे लगता है कि करना चाहिए, हम सबकी एक जिम्मेदारी है। वैसे अब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, साहित्यिक लेखनी ज़्यादा होती है, और बेसिकली बड़े बागी तेवर भी कई बार नजर आते हैं मुझे संजय पांडे के, जो इंटरव्यूज़ में नहीं देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ नहीं बोलता सोशल मीडिया पे भी। मेरी कोशिश हो गई होती है कि एक सामूहिक समस्या जो है जिससे सभी रूबरू होते हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में कहूँ मैं, और बिना किसी को व्यक्तिगत रूप से इंगित किए हुए। किसी एक को पॉइंट आउट करना तो वो इल्ज़ाम हो जाता है। मेरा इल्ज़ाम, मेरी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई समस्या से है, इसलिए मैं समस्या के खिलाफ लिखता हूँ अक्सर। वैसे हमारी इंडस्ट्री की कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं ऐसा जिसे आप नोटिफाई कर सकें या बता सकें?
बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स है हमारी इंडस्ट्री की। सबसे पहली बात तो ये है कि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं हैं अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। हमारे अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड की कमी है। भोजपुरी सिनेमा नहीं होता, सोच रीजनल सिनेमा नहीं होता है, सोच रीजनल होती है। हमें रीजनल सोच से ऊपर आना होगा, बस यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।